कि हमको पहले अल्फा स्टेट में जाना है। अल्फा स्टेट में जाके हमको जहां से मेरा दरवाजा खुलेगा जिससे मुझे थीटा स्टेट में जाना है। जो भी मेरे गोल्स हैं, जो डिजायर्स हैं, मुझे अल्फा स्टेट में, लाइक अल्फा स्टेट इज अ विजुअलाइजेशन स्टेट। यहाँ से मुझे विजुअलाइज करना है, मुझे एफर्मेशंस यूज करने हैं, एंड फ्रॉम दैट वो आपको ऑटोमेटिकली थीटा स्टेट में लेके जाएगा, जो उसका भी एक प्रोसेस है जो मैं आपको समझाऊंगा। हे चैंपियंस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल पे। मेरा नाम वैभव निगम है और आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग थीटा स्टेट, जिससे जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिजायर हैं, वो आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकें। अब नेपोलियन हिल का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट था कि वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड कैन बिलीव इट कैन अचीव। जो भी मैं सोच सकता हूं, जो भी मैं बिलीव कर सकता हूं, वो मेरी लाइफ में एक्चुअल में होगा, वो मैं अचीव कर पाऊंगा। एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने ये कोट जरूर सुना होगा या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, या अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको भी पता होगा कि मैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग इन सब के बारे में बहुत बात करता हूं। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बहुत से डीएम्स आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि यार ये सुनने में बहुत ईजी है सर, दिस इज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। यस, मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा, बट जब मैं उसको बिलीव करता हूं तो कुछ टाइम बाद बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड देन वो चेन ब्रेक हो जाती है। वो माइंडसेट की बिलीफ की जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है। उसके बाद मुझे लगता नहीं कि मैं वो गोल अचीव कर पाऊंगा, बिकॉज मेरी रियलिटी हिट करती है। एंड व्हेन आई लुक एट माई रियलिटी, आई टेंड टू रियलाइज कि जो चीज मैं चाह रहा हूं बहुत दूर है, शायद वो बहुत इम्पॉसिबल है, तो उसको मैं कैसे करूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि थीटा स्टेट में हम लोग कैसे जाते हैं, उसका फायदा क्या है, और उसको हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, सो दैट मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। अगर हर चीज नहीं हो पाएगी इस वीडियो में, तो मैं एक सीरीज बनाऊंगा इसकी, कुछ वीडियोस, 2 से 3 वीडियोस डालूंगा रिगार्डिंग दिस थीटा स्टेट, सो दैट आपको हर चीज ढंग से डिटेल में समझ में आए। देखिए, ऐसा है कि स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। आप अकेले नहीं हैं। होता यह था कि कोई भी मैंने कंटेंट कंज्यूम किया या कोई भी मैंने किताब पढ़ी जिसमें मुझे समझ में आया, तो मैंने उसको यूज करना शुरू किया। आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट रियली गुड, आई स्टार्ट टू बिलीव। अब हम लोग बिलीव कैसे करते हैं? 2 चीजें होती हैं। पहले तो एफर्मेशन से, यस, मैं एफर्मेशंस यूज कर रहा हूं अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करने के लिए। सेकंड इज विजुअलाइजेशन, मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि यस, वो चीज हो रही है। होता यह है कि कुछ टाइम के लिए तो ठीक लगता है, फिर उसके बाद जो एक्चुअल रियलिटी आती है तो फिर मैं एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता हूं। एंड एविडेंस जो मेरी रियलिटी है उसमें तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, उसमें मुझे पता भी नहीं लग पा रहा है कि मुझे वो गोल, जो मेरा ड्रीम है, वो कब तक मुझे मिलेगा। तो धीमे धीमे जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो कम होने लग जाता है। एंड स्पेशली इन द लॉन्ग रन, जब मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है तो वो बिलीफ बिल्कुल खत्म हो जाता है, 0 पे आ जाता है। आई नो सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और स्टडी करने के बाद मेरे को समझ में आया कि एक थीटा स्टेट होती है जिससे कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता हूं बहुत ही अच्छे से, जिससे मेरा जो गोल है, ड्रीम है, वो मैं अचीव कर पाऊंगा। अब हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो रन करता है थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। मेरे को अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, तभी नई चीज मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकती है। और नया बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड को चेंज किए तो हो ही नहीं सकता। अब होता यह है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप महीने में 30,000 रुपए कमाते हैं। अब आप एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन यूज करके चाह रहे हैं कि मैं महीने में 1 लाख रुपए कमाऊं। अब आप विजुअलाइजेशन आपने शुरू कर दिया, एफर्मेशंस आपने शुरू कर दिए, बट आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको पता है कि मैं 30,000 रुपए महीने में कमा रहा हूं। इफ यू आर माई ओल्ड सब्सक्राइबर, तो आपको पता होगा कि मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरा कॉन्शियस माइंड प्रूफ्स देखता है, वो फिगर्स एंड फैक्ट्स देखता है। मेरे कॉन्शियस माइंड को पता है कि मैं महीने में 30,000 रुपए कमाता हूं। तो जैसे ही मैं एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन यूज कर रहा हूं, तो मेरा कॉन्शियस माइंड वहीं पे एक ब्रेक कर दे रहा है उस थॉट प्रोसेस को। वो उस थॉट प्रोसेस को वहीं पे ब्रेक कर दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम तो 30,000 रुपए कमा रहे हो, 1 लाख रुपए कहां से आ गए। तो वो चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आती नहीं है, और अगर जो चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आएगी तो मेरा बिलीफ सिस्टम उसमें वर्क ही नहीं कर सकता है, तो वो थॉट वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। दैट इज द रीजन आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, वो गोल, वो रियलिटी को अपने लाइफ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा ही नहीं रहा है वो थॉट, वो बिलीफ सिस्टम। आज हम लोग यही बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करते हैं जिससे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकें। अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी मेरे थॉट्स होते हैं ना, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। रिसर्च हुई थी कि एक एथलीट है जो दौड़ता था, उसको लेटाया गया, जिसके हेड पे एक मशीन पहनाई गई जिसको बोलते हैं EEG, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को चेक करता है।
तो उससे कहा गया कि तुम अपने माइंड में एक्चुअल में सोचो कि तुम रन कर रहे हो, और जब वो एक्चुअल में रन कर रहा था तभी वो मशीन पहना के उसको फ्रीक्वेंसी को चेक किया गया। एज पर द रिसर्च स्टडी में ये पता लगा कि जब वो सो रहा था, विजुअलाइज कर रहा था, और जब वो एक्चुअल में रन कर रहा था, फ्रीक्वेंसी वाज द सेम। तो मेरे ब्रेन को डिफरेंस पता ही नहीं था कि वो इंसान लेटा हुआ है कि वो एक्चुअल में दौड़ रहा है। तो वी हैव द पावर टू मैनिपुलेट अवर ब्रेन, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग वो कॉन्शियसली लेवल पे कर नहीं पा रहे। अब मैं एक व्हाइट बोर्ड लेकर आता हूं, आपको हर चीज डिटेल में समझाता हूं, यहां से वीडियो डीप हो जाएगा, अंडरस्टैंड करिएगा ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया सो दैट आपको हर चीज ढंग से समझ में आया। आई होप आपको विजिबल होगा, आपको दिख रहा हो। तो होता यह है कि हमारी 4 लेवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारी जो थॉट प्रोसेस होते हैं उसकी 4 लेवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। ये एक आइसबर्ग है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया आइसबर्ग है। अब होता यह है कि आइसबर्ग की स्पेशलिटी क्या होती है कि कुछ पोर्शन ही ऊपर से दिखता है मुझे, बाकी नीचे जो होता है वो समंदर के नीचे होता है। तो जो ऊपर का जो पार्ट है दैट इज माई कॉन्शियस माइंड विच आई कैन सी, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि कॉन्शियस माइंड्स फिगर्स एंड फैक्ट्स और प्रूफ देखता है। सबकॉन्शियस माइंड हमको नहीं विजिबल होता है, इट गवर्न्स अवर बिलीफ सिस्टम, जो मुझे नहीं दिख रहा होता है। तो ये 4 रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो मेरे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकती है। तो ये जो पहली बी फ्रीक्वेंसी है दैट इज बीटा। थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बट आई एम ट्राइंग। दिस इज बीटा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे इसके वेव्स होते हैं, हर फ्रीक्वेंसी के एक हर्ट्ज होते हैं। तो बीटा की जो फ्रीक्वेंसी है दैट गवर्न्स फ्रॉम 40 to 13। नाउ बीटा की स्पेशलिटी ये होती है कि जब आप वाइड अवेक होते हैं, जैसे कि इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कॉन्शियसली अवेयर हैं, आपका माइंड बिल्कुल शार्प है, दैट रिप्रेजेंट बीटा स्टेट। इस समय आप बीटा स्टेट में हैं बिकॉज आप हर चीज मेरी ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सेकेंड, ए रिप्रेजेंट्स अल्फा। अल्फा लेवल होता है जब मैं रिलैक्स हूं, जब मैं विजुअलाइज कर पाता हूं। स्पेशली जब क्रिएटिव लोग होते हैं, जो भी क्रिएटिव पीपल होते हैं, वो देखिए होता यह है कि जो क्रिएटिविटी होती है वो रिलैक्स स्टेट में ही निकलती है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो अपने काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो उनको अल्फा स्टेट गवर्न करता है। अल्फा स्टेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज फ्रॉम 12 to 7 हर्ट्ज, ये अल्फा स्टेट की फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट कम थीटा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट, थीटा स्टेट। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है फ्रॉम 7 to 4। नाउ ये होता यह है कि थीटा स्टेट में जब आप डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली बात है लो होने लगती है। और एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है व्हेन इट कम्स टू थीटा की जो भी पुरानी फॉरगॉटन जो मेमोरीज है ना, अगर आप थीटा स्टेट में पहुंच जाएंगे वो एक्चुअल में आपके माइंड में आ सकती है। दिस इज द लेवल ऑफ थीटा की जो भी फॉरगॉटन मेमोरीज हैं आप वो तक अपने माइंड में कंज्यूम कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ द मेडिटेशन वी कैन एक्चुअली गेट द थीटा स्टेट। एंड लास्ट स्टेप इज डी, दैट इज डेल्टा। इसकी फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम 4 to 0। तो डेल्टा स्टेट क्या होता है? डीप स्लीप होती है, जब हम लोग बिल्कुल सो जाते हैं, जब बिल्कुल भी कोई थॉट नहीं आता है। अब होता यह है कि कई बार होता है ना कि हम लोग बड़े फटीग फील करते हैं, हम लोग बहुत लो फील करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार तुम सो जाओ, 6 से 7 घंटे सो जाओ। हम लोग सुबह उठते हैं बिल्कुल फ्रेश होते हैं, वो एक नेगेटिव मेमोरी है वो भी चली जाती है। तो दैट इज अ हीलिंग प्रोसेस। जो डेल्टा प्रोसेस होता है, डेल्टा की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट रिप्रेजेंट्स हीलिंग। सो दीज आर द 4 फ्रीक्वेंसीज, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। इसके थ्रू हम लोग को गवर्न करते हैं अपनी माइंडसेट को। अब एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी कि हमारे माइंड में, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है TPM, दैट इज थॉट पर मिनट। एवरी मिनट वी गेट अ थॉट ऑफ समथिंग और द अदर। अब होता यह है कि इसकी भी बड़ी कैटेगरीज होती हैं जो डिफाइन की गई हैं कि जब मेरा माइंडसेट में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आई एम गेटिंग अराउंड 60 थॉट्स पर मिनट। 60 थॉट्स पर मिनट, समझ रहे बात को? और एक एवरेज पर्सन अराउंड 30 थॉट्स पर मिनट करता है। बट जैसे जैसे मैं अल्फा, थीटा और डेल्टा स्टेट में जाता हूं, वो स्टेट कम होना शुरू हो जाता है। सो इफ आई एम गेटिंग इनटू अल्फा स्टेट, तो वो थॉट पर मिनट 15 हो जाता है, फिर वो थीटा स्टेट में 10 हो जाता है, और डेल्टा स्टेट में आपको पता है डीप स्लीप में वी आर गेटिंग इनटू 0। सो ये टोटल रिप्रेजेंट करती है हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा माइंडसेट, जिससे हम लोग अपने माइंडसेट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आई नो ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, तो मैं हर चीज आपको नहीं बता पाऊंगा, बट द मेजॉरिटी ऑफ थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि हमको पहले अल्फा स्टेट में जाना है। अल्फा स्टेट के जाके हमको जहां से मेरा दरवाजा खुलेगा जिससे मुझे थीटा स्टेट में जाना है।
जो भी मेरे गोल्स हैं, जो डिजायर्स हैं, मुझे अल्फा स्टेट में, लाइक अल्फा स्टेट इज अ विजुअलाइजेशन स्टेट, यहाँ से मुझे विजुअलाइज करना है, मुझे एफर्मेशंस यूज करने हैं, एंड फ्रॉम दैट वो आपको ऑटोमेटिकली थीटा स्टेट में लेके जाएगा, जो उसका भी एक प्रोसेस है जो मैं आपको समझाऊंगा। होता यह है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, अगर आपने मेडिटेशन किया होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग रिलैक्स फील करते हैं, वी फील रियली रिलैक्स। और जब हम थीटा स्टेट से बाहर निकलते हैं तो जो मेरी एफर्मेशंस होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिलीफ सिस्टम मेरा धीमे धीमे लो होने लगता है, वो हाई रहता है। उसका रीजन ये होता है कि मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। अब आप कहोगे ये कैसे? देखिए, थीटा स्टेट में आके कई बार ऐसा होता है ना, आपको इंट्यूशन पावर की आपको एग्जांपल देता हूं कि कई बार आपको लगता है कि मेरा एक पुराना फ्रेंड है, मुझे उसकी याद आ गई और एकदम से उस फ्रेंड का फोन आ जाता है एंड यू फील क्लूलेस, कह रहे यार मैं तो अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। आई एम श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा। या होता ही है कि आप शायद जॉब स्विच कर रहे हैं, आप जॉब चेंज कर रहे हैं, आपको पता नहीं होता कि यार ये मेरे लिए सही होगा, मेरे करियर के लिए कि नहीं होगा। व्हेन यू मेडिटेट इन थीटा स्टेट तो आपको जो इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा, तो आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा, एक इंट्यूशन पावर आ जाएगी कि हाँ मुझे ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ दिस थीटा स्टेट। एंड ऑफ कोर्स जब आप थीटा स्टेट में आते हैं तो जो भी आप एफर्मेशंस यूज करते हैं, जो भी आप विजुअलाइजेशंस यूज करते हैं, वो एक्चुअल में होती है बिकॉज आपका जो अंदर का बिलीफ सिस्टम है वो बढ़ जाता है, वो शेक नहीं होता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। फ्रॉम दैट यू कैन अचीव योर गोल्स एंड डिजायर्स इनटू रियलिटी। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन लाइज हियर इज कि एक्चुअल में मुझे थीटा स्टेट में पहुंचना कैसे, राइट? आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वेंसडे को, उसमें मैं आपको ढंग से समझाऊंगा कि मुझे थीटा स्टेट की मेडिटेशन कैसे करनी है। अगर आप ये वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो एंड में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी, काफ़ी कुछ आपने समझा होगा, काफ़ी कुछ आपने एनालाइज किया होगा। मेक श्योर कि इस तरह के माइंडसेट आप रखिए। ट्राई टू बी इन अल्फा स्टेट, फ्रॉम दैट यू कैन गो टू थीटा स्टेट, जिससे कि आपके जो थॉट्स पर मिनट हैं वो कम होने शुरू हो जाएं। बिकॉज आपको पता होगा कि मैं अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सक्सीड इन योर लाइफ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप, टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय। अगर आप अभी बाद में देख रहे हैं तो वीडियो सामने होगा आपके, आप इसको चेक कर सकते हैं।